देवी पार्वती की प्रतिमा या मूर्तिकला दक्षिण एशिया के मंदिरों और साहित्य में पाई गई है। उदाहरण के लिए कंबोडिया में खमेर के प्रारंभिक शैव शिलालेख, जो 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास के समय की है, उनमें पार्वती, उमा और शिव का उल्लेख है। 26 कई प्राचीन और मध्यकालीन युग के कंबोडियन मंदिर, पत्थर की कला और नदी तल की नक्काशी पाई गई है जो पार्वती और शिव को समर्पित है। 27-28 बोयसेलियर ने वियतनाम में उमा के साक्ष्य की खोज चंपा युग के मंदिरों में की है। 29 शिव के साथ पार्वती को उमा के रूप में समर्पित दर्जनों प्राचीन मंदिर इंडोनेशिया और मलेशिया के द्वीपों में पाए गए हैं। दुर्गा के रूप में पार्वती का अवतार दक्षिण पूर्व एशिया में भी पाया गया है। 30 जावा द्वीप में कई मंदिर शिव पार्वती को समर्पित हैं जो पहली सहस्राब्दी ईस्वी की दूसरी छमाही से हैं और कुछ बाद की शताब्दियों के। 31 माँ दुर्गा के चिन्ह और पूजा के साक्ष्य 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच की मिली है। 32 गायत्री की कृपा से मिलने वाले वरदानों में एक लक्ष्मी भी है, जिस पर यह अनुग्रह उतरता है वो दरिद्र, दुर्बल, कृपण, असंतुष्ट एवं पिछड़ेपन से ग्रसित नहीं रहता। स्वच्छता एवं सुव्यवस्था के स्वभाव को भी श्री कहा गया है। ये सद्गुण जहाँ होंगे वहाँ दरिद्रता, कुरूपता टिक नहीं सकेगी। पदार्थ को मनुष्य के लिए उपयोगी बनाने और उसकी अभीष्ट मात्रा उपलब्ध करने की क्षमता को लक्ष्मी कहते हैं। यो प्रचलन में तो लक्ष्मी शब्द संपत्ति के लिए प्रयुक्त होता है, पर वस्तुतः वह चेतना का एक गुण है जिसके आधार पर निरुपयोगी वस्तुओं को भी उपयोगी बनाया जा सकता है। मात्रा में स्वल्प होते हुए भी उनका भरपूर लाभ सत्प्रयोजनों के लिए उठा लेना एक विशिष्ट कला है। वह जिसे आती है उसे लक्ष्मीवान, श्रीमान कहते हैं। शेष अमीर लोगों को धनवान भर कहा जाता है। गायत्री की एक किरण लक्ष्मी भी है। जो इसे प्राप्त करता है उसे स्वल्प साधनों में भी अथ उपयोग की कला आने के कारण सदा सुसंपन्नों जैसी प्रसन्नता बनी रहती है। श्री लक्ष्मी के लिए एक सम्मानजनक शब्द पृथ्वी की मातृभूमि के रूप में सांसारिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे पृथ्वी माता के रूप में संदर्भित किया जाता है और उसे भूदेवी और श्री देवी के अवतार मानी जाती है। जैन धर्म में भी लक्ष्मी एक महत्वपूर्ण देवता है और जैन मंदिरों में पाए जाते हैं। लक्ष्मी भी बौद्धों के लिए प्रचुरता और भाग्य की देवी रही है और उन्हें बौद्ध धर्म के सबसे पुराने जीवित स्तूपों और गुफा मंदिरों का प्रतिनिधित्व किया गया था। धन का अधिक मात्रा में संग्रह होने मात्र से किसी को सौभाग्यशाली नहीं कहा जा सकता। सद्बुद्धि के अभाव में वह नशे का काम करती है जो मनुष्य को अहंकारी, उद्धत, विलासी और दुर्व्यसनी बना देता है। सामान्यतः धन पाकर लोग कृपण, विलासी, अपव्ययी और अहंकारी हो जाते हैं। लक्ष्मी का एक वाहन उलूक माना गया है। उलूक अर्थात मूर्खता कुसंस्कारी व्यक्तियों को अनावश्यक संपत्ति मूर्ख ही बनाती है। उनसे दुरुपयोग ही बन पड़ता है और उसके फल स्वरूप वह हाथी होता है। माता महालक्ष्मी के अनेक रूप हैं जिसमें से उनके 8 स्वरूप, जिनको अष्टलक्ष्मी कहते हैं, प्रसिद्ध है। लक्ष्मी का अभिषेक 2 हाथी करते हैं। वह कमल के आसन पर विराजमान है। कमल कोमलता का प्रतीक है। लक्ष्मी के एक मुख, 4 हाथ हैं। वे एक लक्ष्य और 4 प्रकृतियों, दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प, श्रमशीलता एवं व्यवस्था शक्ति के प्रतीक है। 2 हाथों में कमल सौंदर्य और प्रामाणिकता के प्रतीक है। दान मुद्रा से उदारता तथा आशीर्वाद मुद्रा से अभय अनुग्रह का बोध होता है। वाहन उलूक निर्भीकता एवं रात्रि में अंधेरे में भी देखने की क्षमता का प्रतीक है। कोमलता और सुंदरता सुव्यवस्था में ही सन्निहित रहती है। कला भी इसी सत्प्रवृत्ति को कहते हैं। लक्ष्मी का एक नाम कमल भी है। इसी को संक्षेप में कला कहते हैं। वस्तुओं को, संपदाओं को सुनियोजित रीति से सदुष्य के लिए सदुपयोग करना, उसे परिश्रम एवं मनोयोग के साथ नीति और न्याय की मर्यादा में रहकर उपार्जित करना भी अर्थकला के अंतर्गत आता है। उपार्जन अभिवधन में कुशल होना श्री तत्व के अनुग्रह का पूर्वार्ध है। उत्तरार्ध वह है जिसमें एक पाई का भी अपव्यय नहीं किया जाता। एक पैसे को सदुद्देश्य के लिए ही खर्च किया जाता है। लक्ष्मी का जल अभिषेक करने वाले 2 गजराजों को परिश्रम और मनोयोग कहते हैं। उनका लक्ष्मी के साथ अविच्छिन्न संबंध है। ये युग जहाँ भी रहेगा वहाँ वैभव की, श्रेय, सहयोग की कमी रहेगी ही नहीं। प्रतिभा के धनी पर संपन्नता और सफलता की वर्षा होती है और उन्हें उत्कर्ष के अवसर पग पग पर उपलब्ध होते हैं। गायत्री के तत्वार्चन एवं साधन क्रम की एक धारा लक्ष्मी है। इसका शिक्षण यह है कि अपने में उस कुशलता की, क्षमता की अभिवृद्धि की जाए तो कहीं भी रहो, लक्ष्मी के अनुग्रह और अनुदान की कमी नहीं रहेगी। उसके अतिरिक्त गायत्री उपासना की एक धारा श्री साधना है। उसके विधान अपनाने पर चेतना केंद्र में प्रसुप्त पड़ी हुई वे क्षमताएं जागृत होती हैं, जिनके चुंबकत्व से खींचता हुआ धन वैभव उपयुक्त मात्रा में सहज ही एकत्रित होता रहता है।
एकत्रित होने पर बुद्धि की देवी सरस्वती उसे संचित नहीं रहने देती, वरन परमार्थ प्रयोजनों में उसके सदुपयोग की प्रेरणा देती है। पुस्तक महालक्ष्मी के आत्मकथन एक निहार शक्ति, राजमंगल प्रकाशन 2020। देवी महालक्ष्मी के बारे में एक महत्वपूर्ण पुस्तक है।